नमस्कार जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश और ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की 18 से 25 सितंबर के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लिब्रा के जो जेमिनाई के पर्सन हैं वो जेमिनाई के प्रति क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि जेमिनाई अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा 18 से 25 सितंबर के बीच में। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि जो जेमिनाई के पर्सन हैं वो जेमिनाई के प्रति क्या सोचते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए महसूस करते हैं कि जब से ये रिश्ता बना है वाद विवाद, झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दुविधा रही है, इन एंड आउट की स्थिति रही है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी फिर से जुड़ रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों को इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो वो इन चीज़ों से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर अंधविश्वास ना करके एक दूसरे पर थोड़ा सा बिलीव कर लिया जाता है, भरोसा कर लिया जाता है, जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे पर इतना यकीन करना पड़ेगा, इतना भरोसा ज़रूर करना पड़ेगा ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी एक दूसरे के प्रति प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, लगाव है। हालांकि इस रिश्ते में छोटी मोटी जो एडिक्शन है लेकिन वो समय रहते चाहते हैं कि महसूस कर रहे हैं कि आमने सामने बैठकर क्लैरिटी इस रिश्ते में होनी चाहिए। क्योंकि कई लोगों का स्वभाव होता है कि हालांकि इसमें को गलत नहीं ठहराया जा सकता जो एडिक्शन है, लेकिन कई लोग दूसरे पर इंसान को देखकर बहुत जल्दी उनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। उनकी जो बातें करने का स्वभाव होता है वो जो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो दूसरे की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह की जो परेशानियां, दुविधाएं इस रिश्ते से दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा सा उन चीज़ों को आमने सामने क्लियर करने की ज़रूरत है। और इस रिश्ते में अगर समय रहते कमिटमेंट वगैरह हो जाती है, शादी में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये रिश्ता आगे जाकर विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, दम है, ताकत है, हिम्मत है कि समाज में इज्जत होगी, मान सम्मान होगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उन्हीं पर एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा। हालांकि अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन उन्हें ज़रूर करना पड़ेगा कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन है, लगाव है। और ये रिश्ता अगर कमिटमेंट वगैरह की जाती है तो ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों में तब्दील हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है और शादी में ये रिश्ता कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखते हैं कि वो जेमिनाई आपसे क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर जेमिनाई के पार्टनर जेमिनाई से क्या चाहते हैं। द डेविल, 7 of swords and 7 of wands. तो जेमिनाई जो आपके पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन है, जिस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, जो आप ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर कंट्रोल करते हैं, जिस वजह से रिश्ता बिंदा बिंदा सा है, या फिर आप में कुछ ऐसी एडिक्शन है, या फिर आपके पार्टनर में कुछ ऐसा है जिसकी चाहे वो ड्रिंकिंग की हो सकती है, स्मोकिंग की होती है, गैम्बलिंग की हो सकती है,
नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती है, एनवायरनमेंट नेगेटिव हो सकता है, घर के लोग नेगेटिव हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब कि बाहर का मेंबर या कोई रिलेटिव ऐसा हो सकता है जो बीच में घुसकर इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, इन परेशानियां दे रहा है, इस रिश्ते में एंजाइटी दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा। अगर वो चाहते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये रिश्ता टॉक्सिक बन सकता है। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में आप स्टैंड लेना चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना कोई राज मिस्ट्री के, बिना किसी रहस्य के इस रिश्ते को ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर कोई भी इसमें ऐसी छिपी हुई बात रही, कोई हेरा फेरी हुई, कोई धोखाधड़ी हुई, तो ये रिश्ता फिर से टॉक्सिक बन सकता है, जहरीला बन सकता है, परेशानियाँ आ सकती हैं। तो वो जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे चाहते हैं कि इन ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को, ओवर स्ट्रेस को और या फिर अगर आप खुद नेगेटिव हैं तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलें और उन ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ, बिना कोई राज रखे, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छुपी हुई बात, उनसे कोई भी ऐसी गुप्त बात ना रखें जो इस रिश्ते को फिर से टॉक्सिक बना दे और इस रिश्ते में आप स्टैंड लें। चाहे उसके लिए आपको खुद से झगड़ा करना पड़े, वाद विवाद करना पड़े, अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, अगर आप इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, तो आपको इसमें स्टैंड लेना पड़ेगा, इसमें खड़ा होना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको अपनों के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। अगर आप अभी स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, नहीं तो ये रिश्ता परेशानियों भरा हो सकता है, ये रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इन सब सिचुएशन से बाहर निकलें और इस रिश्ते में एक स्टैंड लें, ताकि सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, पॉजिटिव चीज़ें हो जाएं। तो या फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि हालांकि वो जो आपके पार्टनर हैं इस रिश्ते में स्टैंड तो लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें, लेकिन इस रिश्ते कोई ऐसी बात सामने आ गई है आपकी, कोई राज, कोई रहस्य, कोई मिस्ट्री जो नहीं आना चाहिए था, तो जिसकी वजह से वो इसमें स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं और ये रिश्ता टॉक्सिक जो कुछ ऐसी बात सामने आई है जिसमें आप या तो इस रिश्ते में ओवर कंट्रोल कर रहे थे, या कुछ आप खुद थर्ड पार्टी में थे, या थर्ड पार्टी इस रिश्ते में रही है जो इस रिश्ते को टॉक्सिक बना रही है, तो इसलिए वो इसमें अभी स्टैंड लेने के बारे में नहीं सोच रहे। तो कुछ केसेस में स्टैंड आप ले भी सकते हैं और कुछ केसेस में आप महसूस कर रहे हैं कि आपने उन्हें धोखा दिया है, तो आप अभी कुछ भी इसमें आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचना चाहते। अभी आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा, चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तब तक इसमें स्टैंड नहीं लिया जा सकता। तो देख लेते हैं आगे इसका आउटकम क्या बताएगा। और अभी जो उनके पार्टनर जो खुद जेमिनाई हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, ये देखते हैं। जेमिनाई, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं? पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसमें दो पेजेस के कार्ड आए हैं। तो आप अपने पार्टनर से सबसे पहले महसूस कर रहे हैं कि उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आप अपने पार्टनर से माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा जो आप तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, कुछ भी बिना सोचे समझे बोल लेते हैं, तो आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए आप ऑनलाइन उन पर नज़रें बनाए हुए हैं। आप म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू सब कुछ जानना चाहते हैं कि सिचुएशन क्या चल रही है, क्योंकि आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्टेड हैं। तो उनसे अब भी आप जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो भी काम करते हैं, जो भी अंजाम देते हैं, बड़ी खूबसूरती से करते हैं। आपको उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस रिश्ते में उनसे माफ़ी मांगकर अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए
जो भी परेशानी दुविधा इस रिश्ते में रही है, आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि दोबारा से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो देखते हैं कि आप चाहते क्या हैं अपने पार्टनर से। आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं? कि उन्हें क्या करना चाहिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो ठीक है, उन्हें धोखा मिला है इस रिश्ते में, एंजाइटी मिली है, स्ट्रेस मिला है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे उन्हें दुख हुआ है, लेकिन बजाय के इतना भी बड़ा कुछ नहीं है कि इसका सॉल्यूशन ना निकल सके। तो वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में, परेशानी में, दुविधा में रहने के, रातों की नींद हराम करने के आप इसमें एक सॉल्यूशन ढूंढें। और आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते का फ्यूचर देखें, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्या इसमें रिकॉन्सिलेशन करें, एक कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं वो आकर सामने से मिले, या कोई मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके वो आपसे खुलकर बातें करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें। जो इस रिश्ते में आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, या जो आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं, शायद दोनों तरफ से ही इंतज़ार हो रहा है कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब सिचुएशन सही होगी, और कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब इसमें रिकॉन्सिलेशन होगा, कब कम्युनिकेशन होगा। तो उन चीज़ों को, उस जो आप वेट हो रहा है, जो इंतज़ार हो रहा है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि उस इंतज़ार को ख़त्म किया जाए और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाया जाए, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के इस रिश्ते को और भी भारी भरकम बनाने के, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चाहे जैसे भी पॉसिबल हो सके आपके पार्टनर आपसे मिले और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में खुलकर बातें करें। वो एंजाइटी, स्ट्रेस में ना रहें, इसका सॉल्यूशन ढूंढें। एक दूसरे से जो वेट हो रहा है, शायद दोनों तरफ से ही वेट हो रहा है, तो इसमें इसको खुशियों में तब्दील करने का कोई रास्ता निकालें। देखते हैं कि इसका जो आउटकम है वो क्या बता रहा है। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि सबसे पहले अपने आप पर फोकस करना चाहिए। अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपनी दुनिया, अपने लोग, अपनी पर्सनैलिटी, अपना लुक्स, उस पर अगर आप फोकस करेंगे, फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, तो ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। तो इसमें से कोई एक जना महसूस कर रहा है या फिर दोनों ही महसूस कर रहे हैं इसका आउटकम कि अगर वो स्टैंड लेंगे, एक दूसरे अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, जो बुराइयां हैं, जो परेशानियां, दिक्कतें, बाधाएं, उन चीज़ों को छोड़ देंगे, तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। नेम और फेम इस रिश्ते से मिल सकता है और उनकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब वो इस रिश्ते में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस पर फोकस करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे और एक न्यू ब्रांड बिगनिंग होगी इस रिश्ते में। तो इस रिश्ते में एक न्यू ब्रांड बिगनिंग होनी चाहिए, एक दूसरे से और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर स्टैंड लेना चाहिए। अपने आप को समझना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, और अगर आप इसमें स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो इसमें इनकी जो जेमिनी है उनकी विश फुलफिलमेंट होगी, या फिर आपके पार्टनर की होगी। दोनों तरफ से ही इसमें खुशियाँ हो सकती हैं, विश फुलफिलमेंट हो सकती है। इसमें आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने वाले हैं या कर लेने चाहिए।
क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, स्टेबल आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशियाँ आएंगी और फ्रूटफुल ये रिश्ता होगा, कामयाबी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।